हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू सक्सेस में। आज हम साइंस के लाइट के पोर्शन में ह्यूमन आई को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंस के बारे में पूरी वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। हम लोगों ने उसमें जो है डिस्कस किया हुआ है। ह्यूमन आई में हम लोग स्ट्रक्चर एंड वर्किंग और डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उसके करेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन आई पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसा सब लोग जानते हैं कि आई भगवती की जो हमारा आँख है वो एक भगवान का दिया हुआ, ह्यूमन को एक भगवान का दिया हुआ, मैनकाइंड को दिया, भगवान को दिया हुआ एक बोले कि अद्भुत गिफ्ट है, अद्भुत उपहार है। मतलब हम बोले कि जो मोस्ट परफेक्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे दुनिया का, हमारे पूरे वर्ल्ड का, वो क्या है? आई है, हमारा आँख है। अभी तक अगर आपकी कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप बनाते हो, जैसे मान लीजिए आपने अपना लेंस बनाया, कोई भी आपने जो है टेलीस्कोप बनाया, माइक्रोस्कोप बनाया, जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया आपने, वो सारे फेल हैं अगर आपका जो आई है वो काम ना करे तो। इसका मतलब यह है कि आई जो है वो आपका मोस्ट परफेक्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। अब हम लोग बात करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ दी ह्यूमन आई के बारे में, यानी कि आई के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। तो इसके आई में जो है आपके मेन पार्ट्स कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना एंड सिलियरी मसल्स। मैंने कई सारे पोर्शंस को बना रखा है डायग्रामेटिक। अब हम इन सारे पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या स्ट्रक्चर एंड वर्किंग में। सबसे पहले ह्यूमन आई को जो माना जाता है एक डार्क स्फेरिकल चैम्बर माना जाता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड से भरा हुआ होता है। इसमें एक आई बाल होता है जिसका डायमीटर लगभग 25 मिलीमीटर 25 mm का होता है, और जो वाल होता है आई बाल का, उसमें दो मेजर लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी दो मेजर लेयर्स होती हैं? जो आउटर कवरिंग लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक। इसमें दिखा देते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, यानी कि स्क्लेरोटिक लेयर। उसके बाद जो सेकंड लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोराइड। और जो थर्ड लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। ठीक है। उसके बाद जो फ्रंट है आपका, इस कोटिंग का जो फ्रंट है, यानी कि जो कर्व्ड सरफेस है आपका, ये कर्व्ड सरफेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। द फ्रंट ऑफ दिस कोटिंग फॉर्म्स अ कर्व्ड सरफेस नोन एज कॉर्निया। अच्छा, कॉर्निया का फंक्शन क्या है? तो जो लाइट है ऑब्जेक्ट से आती है और कॉर्निया के थ्रू जो है हमारे आँख में, हमारे आई में प्रवेश करती है, इंटर करती है। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट पीछे आइरिस है। ये आपको पोर्शन में बड़े इमेज में दिखा देता हूँ। ये जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, ये आपका कॉर्निया, इसके जस्ट पीछे क्या है? आइरिस है। क्या है? आइरिस है। ठीक। आइरिस का फंक्शन क्या होता है कि जो आइरिस होता है ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में अगर हम देखें तो ये अलग अलग कलर्स के पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है वो अलग अलग होता है। हम बात करते हैं कि होता क्या है। जो आइरिस होता है उसके बीच में, ये आइरिस मान लीजिए यहाँ तक हुआ, इसके बीच में एक होल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। कहाँ होता है? जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया एंड इन बिटवीन द आइरिस। आइरिस के बीच में और कॉर्निया के पीछे क्या होता है? प्यूपिल होता है। ठीक। प्यूपिल जो है आपका वो क्या करता है? डायलेट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडिंग अमाउंट, मतलब जितनी लाइट अवेलेबल है, अगर ज़्यादा लाइट है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अगर आपका कम लाइट है तो एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब फैल करके वो देखेगा। तो ये काम होता है प्यूपिल का आपके। अब बात आती है हमारे बिहाइंड द प्यूपिल एंड आइरिस। आइरिस और प्यूपिल के पीछे क्या है? तो आइरिस और प्यूपिल के पीछे आपका है आई लेंस। क्या है? आई लेंस। आई लेंस क्या होता है? जनरली ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। मैंने लेंस का पोर्शन बना रखा है, आप उसमें समझ सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या है। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बताई हुई हैं उसमें, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं आई बटन पे ऐड कर दूंगा। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा, वो आई लेंस, यानी जो हमारा आई लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और वो कन्वर्जिंग होता है। किससे बना हुआ होता है? तो वो ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल मटेरियल से मिलकर के बना हुआ होता है। और आई लेंस अपने पोजीशन में कैसे रहता है?
तो सिलियरी मसल्स होती हैं। कौन सी मसल्स होती हैं? सिलियरी मसल्स होती हैं। उसमें जो है इलास्टिक फ्रेम में रख करके ये जो है अपने पोजीशन में रहता है। जो इमेज, अब बात आती है कि ये लेंस इमेज कहाँ फॉर्म करता है, तो वो स्क्रीन जहाँ पे आई लेंस हमारा इमेज फॉर्म करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं रेटिना। जैसे ये देखिए बड़े इमेज में दिखाता हूँ, आई लेंस हमारा इमेज कहाँ फॉर्म करेगा? यहाँ पे, क्योंकि रेटिना हमारा ये पोर्शन है ना, तो रेटिना पर इमेज फॉर्म करता है आई लेंस हमारा। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारी क्या बोलते हैं फोकल लेंथ है किसकी? आई लेंस की। उसको हम जो है सिलेरी मसल्स के एक्शन से चेंज कर सकते हैं। जो स्क्रीन है आई बाल का हमारा, जहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होते हैं, उसको हमने बताया कि रेटिना बोलते हैं, और ये आई लेंस के बैक पोर्शन पे जो है लाई करता है, मतलब वहाँ पाया जाता है। जो रेटिना होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है। उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? कई सारे नर्व्स होते हैं, रॉड्स होते हैं, कोन्स होती हैं। ये रॉड्स और कोन्स जो आपके हैं, इनके फंक्शन के बारे में भी हम जो है पढ़ेंगे अभी। एंड कम्युनिकेट विद द ब्रेन विथ द ऑप्टिक नर्व, ये जो है ऑप्टिक नर्व के द्वारा कम्युनिकेशन भी करते हैं। जो लीस्ट सेंसिटिव पॉइंट होता है रेटिना पर, उसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ये आपका डायग्राम है जो है दिख रहा है, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है, ये लीस्ट सेंसिटिव है पॉइंट। ठीक है, और जो मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं एलो स्पॉट। क्या बोलते हैं? एलो स्पॉट बोलते हैं। जो स्पेस बिटवीन कॉर्निया, यानी कि ये कॉर्निया है आपका और आई लेंस और कॉर्निया के बीच का जो स्पेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस चैम्बर बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। उसके बाद द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड द विट्रस चैम्बर या विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। उसके बाद अब हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करेंगे, यानी कि कितना वो एकोमोडेट कर जाता है। तो ये एकोमोडेशन का पावर होता क्या है कि एक आंख में कितनी योग्यता है, कितनी एबिलिटी है कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस कर सके या फिर नियर बाई ऑब्जेक्ट को फोकस कर सके, यानी कि जो नज़दीक के वस्तु हैं या फिर दूर के वस्तु हैं उनको वो फोकस कर सकता है, देख सकता है किस तरीके से। ठीक है, उस एबिलिटी को हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। जो फोकल लेंथ या फिर कन्वर्जिंग पावर है लेंस को, मैंने वही बताया कि कैसे होता है। जो अपना फोकल लेंथ चेंज करेगा जो रेटिना है, तो उसी से जो है पावर ऑफ एकोमोडेशन बढ़ता है, घटता है, जो भी चीज़ें हैं। फिर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ये चीज़ें हम लोग जो है पढ़ेंगे। होता क्या है, सबसे पहले लाइट जो है आई में इंटर करती है। क्या होता है? लाइट आई में इंटर करती है। कहाँ से इंटर करेगी? हमारे कॉर्निया के थ्रू। ठीक, फिर क्या होगा? एक्वस चैम्बर होता है, यहाँ पे एक्वस चैम्बर से पास करेगी। फिर थ्रू एक्वस ह्यूमर लाइट कहाँ जाएगा? लाइट लेंस पे इंसिडेंट होगा। अब जब लाइट लेंस पे इंसिडेंट होगा तो जो हमारा आई लेंस होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि रे को कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करके क्या करेगा? इमेज को रेटिना पे फॉर्म करेगा। तो जब इमेज हमारा जो है रेटिना पे फॉर्म होगा, तो जैसा कन्वेक्स लेंस आप लोग जानते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, तो ये क्या करेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। अब क्या होगा? अब अगर ऐसा हो जाए कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है ये, तो आप लोग ये सोचेंगे कि हमें इमेज जो वस्तुएं दिखती हैं वो उल्टा क्यों नहीं दिखता, सब सीधा क्यों दिखता। तो बात होता ये है कि यहाँ पे एक ऑप्टिक नर्व होती है, वो क्या करता है? उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है ब्रेन के पास, और ब्रेन उसको री इन्वर्ट कर देता है, यानी कि फिर से दोबारा से उल्टा कर देता है और फिगर बना लेता है। कैसा फिगर बना लेता है? जैसा ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट के सिमेट्रिकल फिगर बना लेता है, और फिर हमें तब जा करके दिखता है। ये सारे प्रोसेस बहुत फास्ट होते हैं, इतने फास्ट होते हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते। इन जस्ट अ नैनो सेकेंड, बोले कि नैनो सेकेंड से भी कम, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी कि कमियां। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल आई जो होती है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है जो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर रखे हुए हैं, अपने पावर ऑफ एकोमोडेशन को यूज करके, का मतलब फोकल लेंथ घटा सकती है, फोकल लेंथ बढ़ा सकती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, जैसे आई बॉल जो होती है आपकी, उसका एलैंगेशन हो गया, डिस्टॉर्शन हो जाता है, तो ये सारे डिफेक्ट्स अराइज हो जाते हैं। तो अब हम लोग डिफेक्ट्स को मेनली पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस जिसे हम लोग मायोपिया बोलते हैं, और लॉन्ग साइटेडनेस जिसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया को डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसा डिफेक्ट है आई का जिसमें एक आँख जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाती है, लेकिन वो नियर बाई ऑब्जेक्ट यानी कि जो अपने पास की वस्तुएं होती हैं उसको क्लियरली देख लेता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो होता है आपका हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, मतलब जो आपका आई लेंस है वो हाईली कन्वर्जिंग हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, हाईली कन्वर्जिंग, मतलब बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर देता है। तो पहले ही कन्वर्ज कर दिया, अब रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं हो रहा तो डिफेक्ट हो गया। होता क्यों है ये? या तो आई बाल का इलांगेशन हो जाता है,
इसका मतलब कि जो डिस्टेंस ऑफ रेटिना है आई बॉल से वो बढ़ जाता है। अच्छा, और क्या, जो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, मतलब लेंस आपका मोटा हो जाएगा। लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो भी क्या हो जाएगा? इमेज पहले फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल रेज जाती है तो जहाँ पे वो रेज जाके कट करेगी एट अ पॉइंट, तो उस पॉइंट पे जो फोकस होता है। ठीक, अब करेक्शन कैसे करते हैं, इसको सही कैसे करते हैं? तो इसमें क्या करते हैं, चश्मे बना लेते हैं हम लोग, बनवा लेते हैं। कौन से लेंस के? कॉनकेव लेंस के। ठीक है, कॉनकेव लेंस के चश्मे बनवा लेते हैं, यानी इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस के चश्मे बनवाएंगे। फिर उसको लगाते हैं तो वो क्या करता है, रेज जो आती है पहले पैरेलल रेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको ये डाइवर्ज करता है थोड़ा, फिर एट लास्ट क्या होता है, कन्वर्ज होता है और इमेज जो है रेटिना पे फॉर्म होती है। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया की। ये एक ऐसा डिफेक्ट है आई का जिसमें क्या होता है, एक आई क्या कर पाती है, नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाती है, लेकिन ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेती है। क्योंकि लॉन्ग साइटेडनेस है तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखेगी लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि लेंस जो है लो कन्वर्जिंग पावर हो जाती है, यानी कि लेंस आपका बहुत थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, तो उसकी जो फोकस होती है वो दूर हो जाती है। होता क्यों है ये? शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल छोटा हो जाता है, या फिर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक, क्योंकि लेंस की थिकनेस मैंने बताया कम हो जाती है, मतलब थिन हो जाता है। ठीक, इसका करेक्शन कैसे करते हैं? तो इसका करेक्शन करने के लिए जो है हम चश्मे बनवाते हैं, किसके? कॉन्वेक्स लेंस से। क्यों? वो क्या करता है, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर कम हो गई थी तो कन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्जिंग पावर कम हो गई थी तो कन्वेक्स लेंस हमने लगा दिया, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई। अब बात आती है कलर ब्लाइंडनेस एक डिफेक्ट होता है। तो ये क्या होता है? तो कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसके कारण मनुष्य जो होता है कि एक इंसान होता है वो, या फिर एक आँख जो होता है यानी आई होता है, वो अंतर नहीं कर पाता कुछ कलर्स के बीच में। ठीक है, जो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो कुछ कोन सेल्स नहीं होते हैं उनके पास उस कलर्स के, इसलिए उनको जो है कुछ कलर के बीच में अंतर नहीं पता चलता। अभी रॉड्स और कोन्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें, कोई आदमी मान लीजिए रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड पर्सन है, तो वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है रेड और ग्रीन कलर के पिगमेंट सेल प्रेजेंट नहीं है। अब बात आती है रॉड्स एंड कोन्स क्या होते हैं। तो रेटिना जो होती है हमारी, अभी हमने पहले बात की कि उसके पास लार्ज नंबर ऑफ नर्व्स होते हैं, रॉड्स होती है, कोन्स होती हैं, सेल्स होती हैं। ठीक, तो जो सेल्स होते हैं रेटिना वो टू शेप्स के होते हैं, एक रॉड शेप्ड एक कोन शेप्ड। तो यही हो गया आपका रॉड शेप्ड और कोन शेप्ड। तो रॉड शेप्ड सेल्स क्या होते हैं, ये किस चीज़ के लिए काम करते हैं? तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, यानी कि बोली कितना ब्राइटनेस है, कितनी रोशनी है, उसके लिए रॉड शेप्ड सेल काम करते हैं। अब बात आता है कौन क्या काम करता है। तो कोन शेप्ड सेल जो है वो कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि कौन सी कलर्स आपको दिख रही कौन सी नहीं, मैंने अभी उसमें बात की ना आपको, तो कलर्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोन शेप्ड सेल हमें ऐसा कर देते हैं कि हम कलर के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकें। कुछ पॉइंट्स मैंने और नोट कर रखा है कि जो वीज होती है हमारी मधुमक्खी, उनके पास कुछ कोन शेप्ड सेल ऐसी होती हैं जिसके द्वारा वो अल्ट्रावायलेट रीजन को भी देख सकती हैं। चूँकि ह्यूमन देख नहीं सकते अल्ट्रावायलेट रीजन को, मतलब हम बोले कि नेकेड आई से अपने, तो इसलिए इनको अल्ट्रावायलेट ब्लाइंड बोला जाता है। क्या बोलता है? अल्ट्रावायलेट ब्लाइंड। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है और इसके साथ लाइट का पूरा चैप्टर, पूरी यूनिट भी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं करंट अफेयर्स भेजता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भेजता हूँ। आप लोग वहाँ से हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फिर भी नहीं पाते हैं तो आप टेलीग्राम पर जर्नी टू सक्सेस नाम से सर्च करिएगा, आपको सेम लोगो जो हमारे यूट्यूब चैनल पर लगा है वो लगा मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।